रियल नंबर के पार्ट बी क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके टिक कर दिया है, और इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और टिक कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि पार्ट बी के लिए 20 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेंगे, और रियल नंबर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को देख लेके जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले numbers which can be written in the form of p by q not equal to 0 where p and q are integers भी, इसको रेशनल नंबर हम कहते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर मैंने टिक कर दिया है। numbers which cannot be written in the form of p by q not equal to 0 where p and q are integers, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए विच इज द फॉलोइंग, इसके अंदर ट्रू कौन सा होगा, ये होल नंबर्स, सबसेट्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, यहाँ पर ये सही होगा। 12, 15, 21 का हाईएस्ट कॉमन अगर एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो 36 आ जाएगा। 16 बाई 20 125 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर 5 से अगर देख रहे हैं आप तो 5 5 25 25 5 पावर ऑफ 3 आ रहा। तो आपको थ्योरम पता है 2 पावर ऑफ m और 5 पावर ऑफ n का 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। 100/81 ये 3 3 आ रहा है तो 2 और 5 को छोड़ के दूसरा जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। उसके बाद यानी लेट p बी ए प्राइम इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर पॉजिटिव इंटीजर देन द p डिवाइड्स क्या होगा, a होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल, इसके अंदर से रेशनल नंबर ये होगा 5 + √5। ये log 2 पावर ऑफ 5 12 ऑलरेडी क्वेश्चन है, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। इससे कुछ फिलअप्स है, देखिए log 1 को हम 0 लिख सकते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। log 2 पावर ऑफ 2 क्या होगा, 1 होगा। लॉगरिथमिक फॉर्म √49 = 7 तो क्या होगा, log 49 पावर ऑफ 7 का आंसर होगा 1/2। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log a √x = b तो क्या होगा, a पावर ऑफ b, ये इधर आ जाएगा, a इस तरफ आ जाएगा, उतना ही लिखना है। ए 3.1313 इज ए इरेशनल नंबर होगा ये। उसी तरह यहाँ पर देखिए लेट x = p by q not equal to 0 to be a rational number such that a prime factorization q is फॉर्म कौन सा होगा, 2 पावर ऑफ m 5 पावर ऑफ n का फॉर्म होगा। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गए, आप पे पढ़े हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स 113 देयर LCM 56952, 1 नंबर इज 904, अनदर नंबर क्या होगा 711 ये होगा। और इसके अलावा मैच द फॉलोइंग भी आपको मिलेंगे। देखो log 2 5 10 होगा ये, तो यहाँ पे D। log 16 बाई log 2 होगा तो यहाँ पे 2 पावर ऑफ 4 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर तो क्या होगा, इसका आंसर log 8 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे log 8। log 25 पावर ऑफ 5 इसको अगर हम लोग x लेके सॉल्व करेंगे तो log 25 पावर ऑफ x = 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 5 5 25 होगा। ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करें, D है। 2 log 2 पावर ऑफ 3 यहाँ का ये होगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज क्या होगा, 7/2। एंड इरेशनल नंबर 3 and 4 के बीच का क्या होगा, √12। देन p by q फॉर्म है 0.375 का, इसका p by q फॉर्म अगर हम लिख रहे तो 3/8 होगा। ये दोनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो 10 आएगा, ये दोनों का LCM निकालेंगे तो आपका आएगा 36। ये रियल नंबर सेट्स सेकंड चैप्टर। इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे मैं अपलोड कर दूंगा। एक अलग से नोट्स बनाकर लिख लीजिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसको फिर दोबारा से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अभी तो ये आंसर्स के साथ लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन इज ए सेट। सेट हम कलेक्शन ऑफ सेट किसको कहते हैं, ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसको हम कहते हैं। एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ G ऑल द फैक्टर ऑफ 20 के कौन से फैक्टर जो भी टेबल में आएगा ये टेबल में आएगा, 1 के 2 के 4 के 5 के 10 के आएगा। यहाँ पर 8 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं लिख सकते। द एलिमेंट ऑफ ये पूरे रामानुजा एक बार लिखना है, R एक बार, A एक बार, M एक बार, N एक बार, U एक बार, J एक बार, N बार, तो ये रामानुजा ही होगा। A इज अ सेट ऑफ फैक्टर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर। ये 1 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में 5 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्टी। एम्प्टी सेट कौन सा नहीं होगा, ये यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इन्फिनिट सेट, क्या होगा, ये होगा लेस देन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसके अंदर से कौन सा ट्रू है, खाली सेट का मतलब ये होगा। ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रेपेजियम रोम्बस, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इसके अंदर से बी सबसेट ए होगा। पी इज द सेट ऑफ ए फैक्टर क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ फैक्टर 25, आर इज सेट ऑफ फैक्टर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरे कौन से फॉल्स है, ये आर और उसी तरह पी यहाँ पे फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इज गिवन, इसके अंदर गलत कौन सा है, ये 2 नॉट इक्वल, क्योंकि 2 इसके अंदर है, यहाँ पे नहीं है बोल के दिया, 2 डज नॉट बिलोंग टू बोल के दिया, ये आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल 2 4 6 8, ए यूनियन बी मिलाकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ए इज इक्वल टू ये हो गया, ए जी बी इज इक्वल टू ए है, दोनों में से डबल रिपीट कौन से नंबर से इसके अंदर 7 है, 7 है, 7 होगा। ये माइनस है, दोनों में से एज इट इज नंबर्स कैंसिल करके इसके अंदर जो बच रहे वो लिखना है 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज 6 9 11 देन ए यूनियन नल सेट क्या होगा, यही होगा। नल सेट का मतलब क्या होगा, आंसर यही आंसर है क्या, क्योंकि यूनियन है यहाँ पर। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होगा 5 और 5 10, 10 माइनस 2 8 होगा। एम्प्टी सेट का मतलब नल सेट होगा, इसको हम 0 वैल्यू रहेंगी। द यूनिवर्सल सेट म्यू होगा। एम्प्टी सेट सबसेट हमेशा खाली रहेगा। लेट ए बी सी डी देन द नंबर ऑफ सबसेट डज नॉट, ए इज ए 16 आपको लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, क्या होगा ये, ए इज इक्वल टू बी होगा। इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन क्या होगा, ए सबसेट सी। ए एंड बी और डिसजॉइन सेट, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। इफ़ ए सबसेट बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए होगा। ये प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, देखिए प्रिंसिपल यहाँ है डी। 0, ये 0 कहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पे ये होगा 1 2 3 6 9 18, और ये पूरे क्या होंगे, डिवाइजर 18 से टेबल में आएंगे। 3 एंड माइनस 3, 3 3 9 होगा, ये होगा। ये खाली सेट है, तो खाली सेट यहाँ पर आपको चैप्टर। पहले चूज़ द करेक्ट आंसर्स देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स याद आते हैं। ए रियल नंबर k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। 0 का मतलब 0 ही होगा। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स आर इज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इज द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे होगा ये। इफ k इज द 0 ऑफ एफ एक्स देन x माइनस k होगा ये। यहाँ पे इज वन ऑफ द फैक्टर x माइनस 1, क्योंकि एफ एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू k होगा। इफ y माइनस ए इज ए फैक्टर f ऑफ y देन a क्या होगा, 0 ऑफ द एफ आई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हैव 3 रियल जीरोस होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने पॉइंट्स रहेंगे, 3 पॉइंट्स रहेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझना है। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज़ नो रियल रूट्स रहते हैं इसके अंदर, याद रखना है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये क्या होगा, -1 होगा इसके अंदर से। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर 13x प्लस 4k इज द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, आपको याद रखना है। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इसके अंदर से पॉलिनोमियल्स कौन सा नहीं है पहचान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इसके अंदर से कौन सा पॉलिनोमियल है पहचाना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि ये पूरे इसके अंदर से कोई भी नहीं है। फिर अब देखिए द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये पूरा क्या होगा, द रेसिप्रोकल देन ए इज इक्वल टू सी होगा। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके अंदर 2 3 5 आएगा, मल्टीप्लाई आपको करने पर कितने जीरोस रहेंगे पूछ रहा है, 2 3 5। ग्राफ ए इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स, इसका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इफ 2 इज द 0 बोथ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 14 एंड 2x माइनस b देन a माइनस 2a इज इक्वल टू 7 होगा। पॉलिनोमियल 2x पावर ऑफ 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज एक बाई क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि पावर ऑफ 4 है यहाँ पे। ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्रीज रहेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 डिग्रीज रहेंगे तो क्यूबिक कहेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b रहेगा।
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगा। ये है। अब चूज द करेक्ट आंसर, ये मैच द फॉलोइंग। द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 3 3 9 होगा, प्लस आर माइनस 3 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ले सकते हैं सी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x पी ऑफ अगर 1 रखेंगे इसके अंदर 1 प्लस 3 4 4 माइनस 4 0 होगा ए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 इधर आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या लिख सकते हैं इसके अंदर द जीरोस एक्स स्क्वायर 2 जीरोस इसके अंदर x प्लस 1 x माइनस 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 जीरोस इसके अंदर 2। द नंबर ऑफ जीरोस एक्स क्यूब में कितने जीरोस रहेंगे तो 3, जितना पावर रहेगा उतने जीरोस रहेंगे। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस 1 इज, इसके अंदर कितने जीरोस रहेंगे, सिर्फ एक ही जीरो रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखें। सम ऑफ द जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 बाई ए, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा माइनस बी बाई ए माने माइनस बी बाई ए 4 बाई 1। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए माने 3 बाई 1, कौन सा है इसके अंदर 3 बाई 1 3। द सम ऑफ द जीरोस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 3 बाई 1 होगा ये भी, ये 3 बाई 1 यानी 3 माइनस 3 बाई 1 माइनस बी बाई ए आया ना, बी बाई ए सी बाई ए आएगा तो माइनस 3 है तो वहाँ पर 1 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसका क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस 1 है यहाँ पे, और सी बाई ए रहेगा माइनस 1 बाई 1, तो मतलब क्या होगा ई। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस 2 और माइनस 1, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस 2 होगा एक्स माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।